नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लीजिए, जैसा कि मैंने कल रात को आपसे वायदा किया था कि रविवार को दिन में एक एपिसोड ज़रूर लेके आऊँगा, आपके जो बाकी डाउट्स होंगे उनको लेकर, क्योंकि जो ये मॉप अप राउंड है ये एडमिशन का आपके लिए लास्ट चांस है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है बाद में देख लेंगे, कुछ और आएगा तो उसको कर लेंगे, बैकअप प्लान तो हमारे पास है ही, तो आप ये भूल जाइए। क्योंकि मॉप अप का मतलब आपको जो है वो प्रोफेसर अजय अरोड़ा समझा ही चुके हैं कि मॉप अप क्या होता है। यानी कि जो कुछ बचा खुचा है, ठीक है, उसको समेट लिया जाए। अब क्या रियल में इतना ही बचा खुचा है, इसका जवाब तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को ही देना है। लेकिन चूंकि रविवार है, छुट्टी का दिन है, और इस बार आप देखेंगे भी कि जो एडमिशन शेड्यूल जितने भी बनाए गए, या तो वो शनिवार रविवार के आसपास पड़े, या उनके कंप्लीशन में जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉलीडे ज़रूर आया। जैसे इस बार 2 अक्टूबर की छुट्टी आ रही है, उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और देश भर में अवकाश होता है, तो ये भी एक बीच में आ रहा है। लेकिन बात शुरू करेंगे आज मॉप अप राउंड के आवेदन को लेकर। आपकी बड़ी शिकायतें थी कि जो है वो आपका पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है CSAS पे, लेकिन आपसे भी जो है 250 रुपये UR कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगा जा रहा है। ये शिकायतें अब दूर हो गई हैं। ये ज़्यादातर शिकायतें उन बच्चों के साथ आ रही हैं जो या तो अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो अपने पासवर्ड को याद कर लें, क्योंकि पासवर्ड को रीसेट करने का फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है। अगर आप नए रजिस्ट्रेशन या नई ईमेल आईडी से बनाते हैं तो आपको पेमेंट करनी होगी, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग UR, OBC NCL और EWS के लिए 250 रुपये और SC ST PWD के लिए 100 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और मौका केवल 29 सितंबर यानी आज रात्रि 11:59 तक ही है, तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें। इसके बाद आएंगे हम कट ऑफ के ऊपर और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। ये भी बड़े सवाल थे आज आपके, तो हमने कहा इसको भी निपटाएं, क्योंकि उसको भी आपको भरना है नंबर। एक और कन्फ्यूजन कल रात को भी दूर किया था, लेकिन फिर भी सवाल उससे रिलेटेड आ गए हैं। 12th के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन होगा, ये क्लियर कट है। ये प्रेस रिलीज़ की लाइन भी कहती है, और दिल्ली विश्वविद्यालय की डीन हनीत गांधी, जो कि एडमिशन की डीन है, प्रोफेसर हनीत गांधी, उन्होंने बताया है कि 10+2 के मेरिट के आधार पर ही जो है वो कॉलेजेस एडमिशन करेंगे। क्योंकि साफ साफ जो है प्रेस रिलीज बताती है कि इन दिनों CSAS पोर्टल जो है वो सस्पेंड रहेगा। तो जाहिर बात है मूवमेंट वहाँ ना होकर मूवमेंट किस पोर्टल पे होगी, जिसमें एडमिशन ugadmissions.uod.ac.in है, mopup.index.php, यानी ये सारी जो गतिविधियां होंगी वो आपकी यहाँ होंगी। अब आप डैशबोर्ड को कैसे लॉगिन करेंगे वो सब आप लोग जानते हैं, जो CSAS के पार्ट पे रहे हैं। जो अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए बिल्कुल नया सिस्टम है, और इस नए सिस्टम के साथ बहुत कुछ बदल भी गया है। क्योंकि जब आपने CUT दिया तो CUT के मार्क्स से ही जो है वो आपके कट ऑफ तय होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 10+2 के मार्क्स जो है वो आपकी कट ऑफ को तय करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है, मैं आज फ़ोन आपके सुन रहा था कि सर मेरे 92.5% मार्क्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, क्या मुझे BCom ऑनर्स मिल जाएगा? उम्मीद है कि इतने पे आपको BCom ऑनर्स मिल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जो है वो एक मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ऑप्शंस कम हैं। इस जो फेरी में जो ये सर्टन कॉलेजेस या सर्टन वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है, जो सर्टन शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस तय किए गए हैं, उनमें ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो विमेंस कॉलेज हैं, तो नेचुरली जो है वो विमेंस के लिए ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो जो मेल पर्सन्स हैं उनके लिए कम है, तो बहुत स्मार्टली अपनी प्रेफरेंसेस बनाइएगा। उसके बारे में भी अलग से बताएंगे आपको कि वो क्या करना है। लेकिन सवाल एलिजिबिलिटी को लेकर है। देखिए, जो ये प्रेस रिलीज़ है ये साफ साफ कहती है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। आज मैंने एक पेरेंट का फ़ोन लगभग 50 मिनट सुना, उनका फ़ोन सुबह सुबह, और उन्होंने कहा कि सर जो है वो मेरे बच्चे का ये ऐसा हो गया था, वहाँ पे उसकी सीट रिजेक्ट हो गई थी, इसकी वजह से उसकी मैथ्स नहीं थी, उसके बाद 12th में कंप्यूटर एप्लीकेशन और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन उसे BA प्रोग्राम में अलॉट हुआ था। अब यहाँ अगर 12th के आधार पर हम भरते हैं तो क्या सर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है।
सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो कट ऑफ का जो रूल है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का पुराना रूल इसमें शामिल रहेगा, और वो रूल पहले था 1 लैंग्वेज प्लस 3 बेस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट। सामान्य तौर पर ये जो है वो कॉमर्स और आर्ट्स के स्ट्रीम में यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, और साइंस के कोर्सेज में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके अंक देखे जाते हैं। तो इसलिए आपको हिदायत भी दी गई है उस नोटिस में कि आप अपने जो मार्क्स हैं वो बहुत सावधानी से भरें, जिससे कि जब मेरिट जो है बने तो कहीं आप बाहर ना हो। और आप ये ध्यान मान के चलिए, कॉलेजेस भी अपने हिसाब से उसको देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि केवल आपने उसमें मार्क्स लिख दिए हैं तो वो वही मार्क्स रहेंगे, वो वेरीफाई होंगे। तो इसलिए कोई गलत डेटा आप अपनी ओर से प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर कोई एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जो है अगर मान लिया हमने कोई गलत डेटा दे दिया तो क्या हमें अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। वैसे भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अभी तक भी एडमिशन जितने भी हुए हैं, ऑल एडमिशन्स आर प्रोविजनल। 31 अक्टूबर के बाद ये तारीख होती है सामान्य तौर पर, उस समय तक आपके सारे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन कंफर्म होता है। आपको भी मालूम है कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करा लिए जाते हैं और उसके बाद उसको बाद में लौटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपको आई हुई सीट आपके हाथ से निकल जाए। अब सीट मिलने के कितने चांसेस हैं, ये सवाल सबसे अधिक पूछा गया। देखिए, सवाल ये है कि कंपटीशन कितना है। अगर हमने लास्ट स्पॉट राउंड का आंकड़ा देखा तो उसमें भी कई हज़ार बच्चों ने स्पॉट राउंड 1 में जो है वो आवेदन किया और उसका 1/4 ही सीट जो है अलॉट हुई। यानी इतने कैंडिडेट्स थे जो सीट चाह रहे थे लेकिन उनको सीट नहीं मिली। और उस समय तो जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा थी, और नेचुरली जब कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा थी तो सीट्स भी ज़्यादा थी। यहाँ पर कॉलेजेस थोड़े क्या बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा की तरह हैं। तो हो सकता है कि एक जीरा आपको भी मिल जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर कहाँ मिलेगा एडमिशन, हमें तो जो है वो लगता नहीं है, तो आप आवेदन करके देखें। पिछली बार भी मॉप अप राउंड में एडमिशन लगभग 650 के आसपास एडमिशन्स हुए थे और वो बहुत कम नंबर था, क्योंकि उस समय का जो मॉप अप राउंड था वो इस मॉप अप राउंड से थोड़ा सा अलग था। उसमें CUT और जो है वो 12th के मार्क्स दोनों की रेल एक साथ चला दी गई और 12th के मार्क्स के आधार पर मुझे तो ऐसा कोई भी केस नहीं मिला जिसको कि 10+2 के मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिला हो। सबको CUT के मार्क्स लगा के ही कट ऑफ बनाई गई और उसके आधार पर ही मॉप अप में एडमिशन हुआ। लेकिन फ़िलहाल चूँकि CUT के मार्क्स से नहीं होंगे क्योंकि CSAS सस्पेंड है, तो इसलिए आप बिल्कुल 100% आप श्योर रहें कि आपको इसी 10+2 के स्कोर पर नंबर मिलेंगे। अब एक सवाल जो इसके बाद वाला है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सर हमें प्रेफरेंसेस कैसे बनानी है। प्रेफरेंसेस बनाना बहुत ही इजी है। आपको कल शाम को 5 बजे के बाद अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना है जहां पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और उसके बाद जो ये कॉलेजेस हैं और उनकी जो वैकेंट सीट्स है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी और आप उसको सेलेक्ट करते चले जाएं और आपकी प्रेफरेंसेस रेडी हो जाएंगी। तो इसलिए आज संडे के दिन रजिस्ट्रेशन अगर आपने पूरा कर लिया है, नहीं किया है तो तुरंत जाके कर लें, और इस जो वीडियो को अपने बाकी और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि बाद में वो ये ना कहें कि हमें टाइम से पता लग जाता तो हमें भी चांस मिल जाता। तो उनको आप शेयर करिए और उनको बताइए कि रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है, उनके लिए भी जो ऑलरेडी CSAS का पार्ट थे और जो नए हैं उनको तो करना ही है। तो प्रेफरेंसेस जो है आज आप एक पेन पेपर लेकर बना के रख लीजिए अपने डिज़ायरस कॉलेज और कोर्सेज़ को लेकर जो इसमें है इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि फिर उस समय आप क्या होगा जब आप कंप्यूटर पे उसको टिक कर रहे होंगे तो आपके सामने कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो लिख के रखने से आपको उसको भरने में बहुत आसानी होगी। और एक और हिदायत दूंगा, जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जब हमने इंटरव्यू किया था तो DU के डीन एडमिशन प्रोफेसर अनिल गांधी ने बताया था कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे, और ये उनके लिए है जो बिल्कुल अभी नए आ रहे हैं, जो CSAS में वो समझ गए हैं, उनको
भरना है फॉर्म अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, मोबाइल से भरने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल पर जो है वो पूरा पेज ठीक से नहीं खुलता है, इसलिए कई बार जो है वो दिक्कत रह जाती है। तो इसलिए जब ट्रेन छूटने वाली हो स्टेशन से तो 10 मिनट पहले ही पहुंचा जाता है, कि ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल गई और आप ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए अभी आराम से आज संडे के दिन को यूटिलाइज़ कीजिए, इसीलिए आपको ये अपडेट देने के लिए आए थे। अब 2 या 3 जो है वो और महत्वपूर्ण बातें करके आज की इस वीडियो को जो है कंक्लूड करेंगे। पहली बात, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि सर क्या सोल की डेट एक्सटेंड होगी, इस पर हम कल सुबह अपडेट आपको ला कर देंगे कि इसमें जो है वो आगे फर्दर क्या होने जा रहा है। आज रविवार की छुट्टी है, लेकिन जिसने भी SOL में रजिस्ट्रेशन करना है वो ज़रूर कर ले, क्योंकि कई बार जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी DEB डेट बढ़ाने की इजाज़त SOL को नहीं देता है। अब से 2 साल पहले बहुत से विद्यार्थियों का नुकसान हुआ था क्योंकि डेट नहीं बढ़ी थी। तो इस बारे में कल आपको अपडेट देंगे। दूसरा सवाल रिज़ल्ट को लेकर है। रिज़ल्ट 4th सेमेस्टर का जो है वो डिलेड है NEP का, और वो अभी जो है वो मंडे को रिलीज़ होगा या नहीं, इसके बारे में भी जो है वो अभी अपडेट नहीं दी गई है। तीसरा सवाल उन स्टूडेंट्स का है जो अभी SOL में एडमिशन उन्होंने ले लिया है और यहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए भी हैं। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कॉलेजेस, और SOL जो है वो एक डिस्टेंस मोड में उसकी गिनती होती है। हालांकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी एक कॉलेज है, लेकिन वो है डिस्टेंस का माध्यम। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अगर आपने वहाँ एडमिशन ले लिया है तो भी आप जो है मॉपअप राउंड में अप्लाई करेंगे। और जब आप अंडरटेकिंग देंगे तो उस अंडरटेकिंग में आप यही लिखेंगे कि हमारा किसी कॉलेज में एडमिशन अभी नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आपका जो है वो एक डिस्टेंस मोड के टर्म में एडमिशन हुआ है। तो ये स्थिति थी, और ये मुझे लगता है कि ये स्थिति हमने काफ़ी हद तक आपको स्पष्ट कर दी है। अभी भी आपके जो सवाल हैं इसको लेकर आप जितनी जल्दी हो सके उसको कमेंट्स में लिखिए, कोशिश करेंगे कि उनके जवाब जो है वो दे सकें। और बेहतर ये होगा कि आप ज़्यादा फ़ोन करने की बजाय अगर आप कमेंट बॉक्स में ही उस सवाल को लिख दें और उसका अगर हम जवाब वहाँ दें तो बहुत से और भी स्टूडेंट्स का जो है वो लाभ हो सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और चलते चलते बात यही करूँगा कि यूँ मायूस होकर ना उखाड़ो आंगन से पौधे, यूँ मायूस होकर ना उखाड़ो आंगन से पौधे, धूप निकली है तो बरसात भी वहीं होगी। तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी आपके जीवन में खुशी की बरसात आएगी और DU में पढ़ने का आपका सपना साकार होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।